बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का महीना चल रहा है। सभी माताएं बहनें तुलसा जी की पूजा करती हैं और कहानी कहती हैं। ये कार्तिक मास की कहानी है जो मैं आप सबको सुना रही हूँ। राधे राधे। जय विष्णु भगवान की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो कहती गठड़िया में पानी डालकर, कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने से गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटोरे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं अपने कटोरे में पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती हैं, उसी में तुम्हारी नत बह के आ गई। मैंने रख ली। जैसे सास को आई किसी को ना आइयो, बहू ने आई सबको आइयो, कहते सुनते हुंकारा भरते की जय। कार्तिक मास की जय। तुलसा मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये दूसरी कहानी है पथवारी मैया की। वो तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने अन्न और धन दोनों ही होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही दही का दाम मांगती तो मैं कह देती महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक मास का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली, सासू दूध दही के दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा टिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ढककर ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू आकर देखने लगी तो सच्चे ही वहाँ तो धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात कह दी। सास ने कहा, अब मैं भी कार्तिक में पथवारी को सींचूंगी। कार्तिक मास आया। सास दूध दही को बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी पे चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती हैं? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा टिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है। उसको तो धन दे दिया, मुझको ये कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींच रही थी, तुम धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। पथवारी मैया की जय। तुलसा माता की जय। विष्णु भगवान की जय। कृष्ण गोपाल की जय। राधा रानी की जय।